नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में प्रदोष व्रत कथा के बारे में तथा इसके महत्व के बारे में श्रवण करेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शीघ्र कृपा प्रदान करने वाला होता है। माह की त्रयोदशी तिथि में श्याम काल को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। जो भी लोग अपना कल्याण चाहते हो यह व्रत रख सकते हैं। प्रदोष व्रत को करने से सब प्रकार के दोष मिट जाते हैं। सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अध्ययन विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत विधि के अनुसार दोनों पक्षों की प्रदोषकालीन त्रयोदशी को मनुष्य निराहार रहे। निर्जल तथा निराहार व्रत सर्वोत्तम है, परंतु यदि यह संभव न हो तो नक्त व्रत करें। पूरे दिन सामर्थ्य अनुसार हो सके तो कुछ न खाएं, नहीं तो फल लें। अन्न पूरे दिन नहीं खाना। सूर्यास्त के थोड़े से थोड़े 72 मिनट उपरांत हविष्यान्न ग्रहण कर सकते हैं। शिव पार्वती युगल दंपति का ध्यान करके पूजा करें। प्रदोष काल में घी के दीपक जलाएं। प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए किया जाने वाला एक अत्यंत शुभ व्रत है, जो हर त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार पूर्व काल में विक्रमनगर नामक एक नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। उसका एक बेटा था जिसके साथ वह भिक्षा मांगने जाया करती थी और शाम में भिक्षा मांगकर वापस लौट आती थी। एक दिन जब वह शाम में भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसकी नज़र नदी के किनारे एक नवयुवक पर पड़ी। जब वह उसके पास गई तो उसने देखा कि वह बालक घायल अवस्था में दर्द से कराह रहा था। ब्राह्मणी को यह देखकर बहुत कष्ट हुआ और दया भाव के चलते वह उस नवयुवक को घर ले आई। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था, जो कि विदर्भ का राजकुमार था, लेकिन ब्राह्मणी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपनी बेटी की तरह ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया और एक माँ की तरह पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालक के साथ मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणों को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजकुमार हैं। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि शत्रुओं की सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में उसके पिताजी वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी माताजी भी शोक में स्वर्गलोक सिधार गईं। इसके बाद शत्रु सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की यह दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी उदास थी। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी अपनी माँ के साथ
शिव जी की आराधना और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे। तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त की अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात होने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या ने पिता से बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। गंधर्वराज को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा मांगकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपनी सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने के फलस्वरूप अंततः उन तीनों लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए। तो चलिए प्रदोष व्रत कथा का महत्व भी जान लेते हैं। प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। यह कथा सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा माना जाता है प्रदोष व्रत कथा सुनने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पवित्र हो जाता है। इस व्रत कथा को सुनने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। विशेष रूप से गुरु प्रदोष कथा सुनने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह व्रत कथा भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों और दुखों से मुक्ति दिलाती है। प्रदोष व्रत कथा सुनने से मन में सकारात्मकता आती है और जीवन में खुशहाली आती है।